हनुमान जी आपके घर आ चुके हैं। रियल भक्ति स्टोरी। ये कहानी किसी किताब की नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की है जो सब कुछ हार चुका था, लेकिन जिस दिन उसके घर में ये 7 संकेत दिखे, उसी दिन उसकी जिंदगी पलटनी शुरू हो गई। और अगर ये संकेत आपके घर में भी दिख रहे हैं, तो हनुमान जी खुद आपको ढूंढते हुए आ चुके हैं। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी और रमेश एक कोने में चुपचाप बैठा था। नौकरी छूट चुकी थी, कर्ज सिर पर था और घर में रोज क्लेश हो रहा था। उसने मन ही मन कहा, हे बजरंगबली, अगर आप सच में होते हैं तो बस एक संकेत दे दीजिए। और यहीं से उसकी जिंदगी में वो घटनाएं शुरू हुई जिन्हें आज वो हनुमान जी के साथ संकेत मानता है। पहला संकेत तब दिखा जब बिना किसी वजह के उसके मन में हनुमान चालीसा पढ़ने की तीव्र इच्छा जागी, जबकि वो पहले शायद ही कभी पाठ करता था। दूसरा संकेत ये था कि उसके घर में बार बार हनुमान जी का नाम किसी न किसी रूप में आने लगा, कभी टीवी पर, कभी किसी बच्चे के मुंह से, कभी सड़क पर लगे पोस्टर से। तीसरा संकेत उस दिन मिला जब उसके घर के पास एक बंदर आकर रोज उसी समय बैठने लगा और बिना नुकसान पहुंचाए चुपचाप देखता रहता। चौथा संकेत तब दिखा जब उसके सपने में एक तेज रोशनी और लाल रंग का आभास हुआ और जागने पर दिल में अजीब सा साहस भर गया। पांचवा संकेत ये था कि उसके घर का वातावरण बदलने लगा, झगड़े कम हुए, मन शांत रहने लगा और नकारात्मकता अपने आप कम होने लगी। छठा संकेत तब सामने आया जब जिस काम के लिए सारे रास्ते बंद लग रहे थे, वहां से अचानक एक छोटा सा अवसर खुला जिसने आगे चलकर बड़ी राह बना दी। और सातवां सबसे गहरा संकेत ये था कि उसके अंदर डर की जगह विश्वास ने ले ली। वो समझ गया कि अब वो अकेला नहीं है। रमेश कहता है कि हनुमान जी जब घर आते हैं तो वो शोर नहीं मचाते, वो धीरे धीरे संकेत देते हैं, मन को मजबूत करते हैं, हालात को तोड़ते नहीं बल्कि मोड़ देते हैं। और यही वजह है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हनुमान जी की भक्ति होती है, वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। अगर आपके साथ भी अचानक भक्ति बढ़ रही है, सपनों में संकेत मिल रहे हैं, मन मजबूत हो रहा है, रास्ते खुद खुल रहे हैं और बिना वजह डर खत्म हो रहा है, तो समझ लीजिए हनुमान जी आपके घर आ चुके हैं। वो आपकी परीक्षा नहीं ले रहे, वो आपको तैयार कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने रमेश को किया। और आज वही रमेश दूसरों को ये कहानी इसलिए सुना रहा है ताकि कोई और निराश इंसान ये समझ सके कि हनुमान जी आते जरूर हैं, बस हम उनके संकेत पहचानना सीख लें। जब संकेत और साफ होने लगते हैं, रमेश को अब ये समझ आने लगा था कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो महज संयोग नहीं है, क्योंकि जिन 7 संकेतों की शुरुआत हुई थी वो अब और भी गहरे होते जा रहे थे। उसने महसूस किया कि सुबह उठते ही उसके मन में जो भारीपन रहता था वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। बिना किसी कारण उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास आने लगा था। वही रमेश जो पहले छोटी छोटी बातों से डर जाता था, अब हालातों को आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। 8वें दिन एक और घटना घटी जिसने उसके विश्वास को और मजबूत कर दिया। उसकी माँ, जो लंबे समय से बीमार रहती थी, अचानक बोली, आज मन बड़ा हल्का लग रहा है। और रमेश ने गौर किया कि जिस कमरे में रोज बेचैनी रहती थी, वहां अब शांति थी। उसे याद आया कि शास्त्रों में कहा गया है, जब हनुमान जी किसी घर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वहां के वातावरण को शुद्ध करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा अपने आप बाहर निकलने लगती है। कुछ दिन बाद रमेश ने एक और बदलाव देखा। उसे बार बार पुराने गलत फैसलों की याद आ रही थी, लेकिन अफसोस के साथ नहीं बल्कि सीख के साथ, जैसे कोई अंदर से उसे समझा रहा हो कि अब वही गलती दोबारा मत करना। यही वो क्षण था जब उसे एहसास हुआ कि हनुमान जी सिर्फ संकट हरने नहीं आते, वो इंसान को अंदर से मजबूत बनाने आते हैं। उसी दौरान एक रात उसने सपने में खुद को अंधेरे रास्ते पर चलते देखा और अचानक सामने से तेज प्रकाश हुआ। किसी ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, डर मत, चल। और नींद खुलते ही उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। अगले ही दिन
उसे एक छोटा सा काम मिला, बहुत छोटा, इतना छोटा कि पहले वो उसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन अब उसने वो काम पूरे मन से स्वीकार किया और यहीं से उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। क्योंकि हनुमान जी चमत्कार हमेशा बड़े रूप में नहीं दिखाते, वो पहले छोटे रास्ते खोलते हैं, इंसान की नीयत परखते हैं, धैर्य सिखाते हैं। रमेश समझ चुका था कि जो लोग कहते हैं मैं हनुमान जी को मानता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी नहीं बदल रही, शायद वो इन संकेतों को पहचान नहीं पा रहे। क्योंकि जब बजरंगबली आते हैं तो वो शोर नहीं करते, वो अंदर से आवाज देते हैं, डर को विश्वास में बदलते हैं और इंसान को उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां वो खुद को पहले से बेहतर पाता है। रमेश की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी का आना किसी एक दिन की घटना नहीं होती, वो एक प्रक्रिया है और जब तक इंसान पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता, संकेत आते रहते हैं। बस शर्त यही है कि दिल खुला होना चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि हनुमान जी आते हैं या नहीं, सवाल ये है कि जब वो आते हैं तो क्या आप उनके दिए संकेत पहचान पाते हैं? जब हनुमान जी आ जाते हैं तब लोग ये 3 बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। रमेश अब पूरी तरह बदल चुका था, उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि धैर्य दिखने लगा था। लेकिन इसी दौर में उसने एक ऐसी सच्चाई समझी जो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जिसे हनुमान जी के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बजरंगबली के आने के बाद सबसे पहली गलती लोग ये कर देते हैं कि वो अहंकार में आ जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब तो सब ठीक हो गया, अब पूजा पाठ की क्या जरूरत, अब सावधानी किस बात की, अब पूजा पाठ की क्या जरूरत, अब सावधानी किस बात की। और यहीं से कृपा की गति धीमी पड़ने लगती है। रमेश ने देखा कि जैसे ही उसने कुछ दिन ध्यान और पाठ छोड़ दिया, मन फिर से अशांत होने लगा। दूसरी बड़ी गलती होती है जल्दबाजी। लोग चाहते हैं कि संकेत मिलते ही चमत्कार तुरंत दिखे, पैसा आ जाए, समस्या खत्म हो जाए। लेकिन हनुमान जी धैर्य की परीक्षा लेते हैं। वो रावण को भी एक दिन में नहीं हराते, वो पहले समुद्र नापते हैं, पर्वत उठाते हैं, रास्ता बनाते हैं। और जो इंसान धैर्य खो देता है वो आधे रास्ते से ही लौट जाता है। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती होती है नकारात्मक लोगों की बातों में आना। रमेश के साथ भी ऐसा हुआ। कुछ लोगों ने कहा ये सब वहम है, भक्ति से क्या होता है, और कुछ समय के लिए उसका मन डगमगाया। लेकिन तभी उसे समझ आया कि जब हनुमान जी किसी के जीवन में आते हैं तो परीक्षा भी साथ आती है, क्योंकि सोना भी आग में तपकर ही खरा बनता है। और जो इन 3 गलतियों से बच जाता है वही कृपा को स्थायी बना पाता है। रमेश ने फिर से नियम बनाया, रोज थोड़ा सा समय भक्ति के लिए, परिणाम की चिंता छोड़ी और गलत संगति से दूरी बना ली। और यहीं से उसके जीवन में स्थिरता आने लगी, काम बढ़ने लगा, घर में शांति बनी रहने लगी। और सबसे बड़ी बात, उसे अब किसी सबूत की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका दिल जान चुका था कि हनुमान जी सिर्फ संकट में नहीं आते, वो इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि संकट टिक ही नहीं पाता। और अगर आप भी ये 3 गलतियां नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में गहराई से उतर चुकी है। अब वो आपको रोक नहीं रहे, वो आपको आगे बढ़ने दे रहे हैं। हनुमान जी संकेत देते हैं, लेकिन कृपा उसी पर टिकती है जो अहंकार, जल्दबाजी और नकारात्मकता से बचा रहता है। हनुमान जी की कृपा को स्थायी कैसे करें? 5 मिनट का नियम। रमेश अब ये जान चुका था कि संकेत मिलना अलग बात है और कृपा को जीवन का हिस्सा बना लेना बिल्कुल अलग। क्योंकि बहुत से लोग कुछ समय तक बदलते हैं और फिर वही पुराने डर, वही बेचैनी लौट आती है। तभी एक बुजुर्ग साधु ने उसे एक सरल बात कही, बेटा, हनुमान जी भारी विधि नहीं मांगते, वो केवल निरंतरता देखते हैं। और उसी दिन से रमेश ने एक 5 मिनट का नियम अपनाया, जिसने उसकी जिंदगी को स्थिर बना दिया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले या कम से कम उठते ही वो 5 मिनट सिर्फ बजरंगबली को देता। न कोई लंबा पाठ, न दिखावा, बस मन में उनका स्मरण, 2 पंक्तियां हनुमान चालीसा की और एक वाक्य दिल से, आज मुझे सही राह दिखाइए। और उसने महसूस किया
कि जब इंसान रोज खुद को हनुमान जी के चरणों में रख देता है तो दिन अपने आप संभलने लगता है, फैसले साफ होने लगते हैं, गुस्सा जल्दी नहीं आता और सबसे बड़ी बात, डर टिक नहीं पाता। रमेश ने यह भी सीखा कि कृपा को स्थायी रखने का दूसरा सूत्र है कर्म की शुद्धता। क्योंकि हनुमान जी राम के सबसे बड़े भक्त इसलिए थे क्योंकि उनके मन, वचन और कर्म एक थे। इसलिए रमेश ने छोटे छोटे नियम बनाए, झूठ से बचना, किसी कमजोर का मजाक न उड़ाना, गलत कमाई से दूरी रखना। और जैसे ही उसने अपने कर्म सुधारे, उसके रास्ते अपने आप आसान होने लगे। तीसरा नियम था सेवा। हनुमान जी को मंदिर में ढूंढने से पहले किसी भूखे को भोजन दे देना, किसी दुखी को 2 शब्द सहानुभूति के बोल देना, क्योंकि बजरंगबली सेवा से प्रसन्न होते हैं। और चौथा नियम था धैर्य, क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन परिणाम गिनने लगता है वो थक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति हर दिन भक्ति निभाता है वो मजबूत होता जाता है। 5वां और अंतिम नियम सबसे गहरा था, विश्वास को गुप्त रखना। रमेश समझ गया था कि हर किसी को अपनी भक्ति बताना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग आस्था को कमजोर करते हैं। और जब उसने शोर छोड़कर शांति पकड़ ली, तब हनुमान जी की कृपा उसके जीवन में स्थायी रूप से बस गई। आज रमेश कहता है कि चमत्कार कोई एक दिन की घटना नहीं होता, चमत्कार वो जिंदगी है जिसमें इंसान रोज गिरने के बाद भी खड़ा हो सके। और अगर आप भी इन 5 मिनटों को ईमानदारी से अपनाते हैं तो समझ लीजिए हनुमान जी सिर्फ आपके घर नहीं आए हैं, वो आपके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। हनुमान जी की कृपा शोर में नहीं टिकती, वो शांति है। क्यों कुछ लोग ये संकेत कभी नहीं देख पाते। रमेश की कहानी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात वो सीख थी जो उसने हर उस इंसान के लिए छोड़ी जो हनुमान जी की कृपा चाहता है। क्योंकि उसने अपनी यात्रा में देखा कि बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, फिर भी उन्हें कोई संकेत क्यों नहीं मिलता। और इसका उत्तर बहुत सरल लेकिन कठोर है। पहला कारण है अहंकार। जब इंसान खुद को ही सब कुछ समझने लगता है तो ईश्वर के लिए भीतर जगह नहीं बचती। दूसरा कारण है निरंतर नकारात्मक सोच। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है, दूसरों को दोष देता रहता है, उसका मन इतना शोर से भरा होता है कि हनुमान जी की सूक्ष्म आवाज वहां पहुंच ही नहीं पाती। तीसरा कारण है अधैर्य। लोग चाहते हैं कि भक्ति शुरू करते ही सब बदल जाए, लेकिन हनुमान जी उन लोगों को चुनते हैं जो बिना शर्त चलना जानते हैं। चौथा कारण है दिखावटी भक्ति, जहां पूजा लोगों को दिखाने के लिए होती है, न कि भीतर बदलने के लिए। और 5वां सबसे गहरा कारण है डर छोड़ने से इनकार, क्योंकि हनुमान जी साहस के देवता है, और जो व्यक्ति डर को ही अपना परिचय बना लेता है उसके जीवन में वो प्रवेश नहीं करते। रमेश कहता है कि हनुमान जी कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं आते, वो केवल उन्हीं के जीवन में प्रवेश करते हैं जो भीतर से तैयार होते हैं। और जब वो आते हैं तो इंसान की परिस्थितियां नहीं बदलते, वो इंसान को बदल देते हैं ताकि परिस्थितियां खुद बदल जाएं। और अगर आपने इस पूरी कहानी में खुद को कहीं न कहीं महसूस किया है, अगर आपके जीवन में भी छोटे छोटे संकेत दिख रहे हैं, मन में साहस आ रहा है, डर कम हो रहा है, रास्ते साफ हो रहे हैं, तो समझ लीजिए ये वीडियो यूं ही आपके सामने नहीं आया। शायद ये भी उन्हीं संकेतों में से एक है। और अब चुनाव आपका है, संकेतों को नजरअंदाज करना या विश्वास के साथ आगे बढ़ना। क्योंकि हनुमान जी पुकार से नहीं, तैयारी से आते हैं, और जो तैयार होता है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। अगर आपको लगा कि ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखिए। ये शब्द नहीं, आपकी तैयारी का संकेत है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए होगा। जय श्री राम जी, जय हनुमान जी।